बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, हमारी दुनिया में ये बहस गुज़श्ता कई दहाइयों से एक दिलचस्प मौजू की हैसियत इख्तियार कर चुकी है कि क्या इंसान के लिए ये मुमकिन हो सकता है कि वो अपनी ही बनाई हुई किसी मशीन की मदद से ज़बान व मकान से आज़ाद होकर ज़िंदा रह सके, जबकि जदीद दौर में इसे टाइम ट्रैवल का नाम दिया जाता है। बल्कि अगर आप इसी मौजू से दिलचस्पी रखते हैं तो ये भी जानते होंगे कि कुछ वाक़यात हमारी दुनिया में ऐसे हो चुके हैं जो इसके मुमकिनात पर दलालत करते हैं। बल्कि इससे मिलता जुलता एक और पुरअसरार मौजू भी सालों से हमारी हैरतों में इजाफे का सबब बन रहा है कि ये ज़मीन जो बरसों से इंसान का आबाई घर है, कि क्या इसमें कोई और भी शरीक हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि हमारे इर्द गिर्द कोई और ऐसा सयारा हो जहाँ पर हमसे मिलती जुलती यानी शऊर की हामिल मखलूक आबाद हो और कभी कभी अपने पड़ोस यानी ज़मीन पर वक्त गुजारने के लिए ज़बरदस्ती के मेहमान की तरह आए और अपनी एक झलक दिखाकर वापस चली जाए? नाज़रीन कराम, आज की हमारी वीडियो टाइम ट्रैवल और खलाई मखलूक की मौजूदगी के वाक़यात को बुनियाद बनाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे किस कदर सच्चाई मुमकिन है। नाज़रीन कराम, ये एक तारीख़ी सच्चाई है जिसका रिकॉर्ड आज भी जापान की सरकारी दस्तावेज़ात में मौजूद है। ये 1954 की एक सुहानी सुबह का वक्त था जब जापान के दारुल खिलाफा के एयरपोर्ट पर एक जहाज़ उतरा और इसमें से एक मुसाफिर, जिसकी शक्ल व शबाहत इंसानों की तरह थी, उसने अपने हाथों में एक ब्रीफ केस उठा रखा था, जिसको देखकर यह गुमान होता था कि मुसाफिरों ने इस ब्रीफ केस में अपने कपड़े वगैरह रखे हुए होंगे। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था, लेकिन जब वो अजनबी मुसाफिर एयरपोर्ट की अंदरूनी हदूद से बाहर निकलने वाले गेट पर पहुंचा तो अमले के अफराद ने रस्मी कार्रवाई के लिए इससे पासपोर्ट तलब किया, जो कि उसने अपने हैंड बैग से निकाल कर ऑफिसर के सामने रख दिया। और जब इस ऑफिसर ने इसे खोल कर देखा तो उसकी आंखें हैरत ज़दा होकर फैलने लगी, क्योंकि वो एक ऐसे मुल्क से जारी हुआ था जो कम अज़ कम इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं था। इस पर जापान के वीज़े की मोहर भी लगी हुई थी। एयरपोर्ट ऑफिसर ये सोच रहा था कि शायद पासपोर्ट के बनते वक्त इस पर मौजूद मुल्क के नाम की प्रिंटिंग की गलती की वजह से मुल्क का नाम गलत लिख दिया गया है। लेकिन उस वक्त उसे हैरत का एक और शदीद झटका लगा जब उस शख्स ने उससे कहा, नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये पासपोर्ट ना सिर्फ मेरे मुल्क टाटा के असली नाम से जारी हुआ है, बल्कि बरे आज़म यूरोप में इसका वजूद भी पाया जाता है। ये सुनकर ऑफिसर, जो कि हैरान होने के साथ साथ परेशान और खौफज़दा भी हो चुका था, उसने अपने हवास पर काबू पाते हुए इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया और उस नौजवान को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और उसने अपने एक मातहत को हुक्म दिया कि वो दुनिया का नक्शा ले आए ताकि इसके मुल्क का महल वकूअ देखा जा सके। तो जब थोड़ी देर के बाद नक्शा पेश कर दिया गया तो उसने मुसाफिर से कहा, आप ज़रा मेहरबानी फरमाकर इसमें अपने मुल्क की निशानदही कर दें। जिस पर उसने फ़ौरन ही इस जगह जहां आज फ्रांस वाक़या है उंगली रख कर कहा, मेरा मुल्क यहाँ वाक़या है। तो जब ऑफिसर ने एतराज़ किया कि मोहतरम, यहाँ तो फ्रांस लिखा हुआ है, तो उस पर उस आदमी ने कहा, यह बात आप कभी नहीं समझ सकेंगे। अदम इत्मीनान की वजह से एयरपोर्ट हुकाम ने उसे एक मकामी होटल में ठहराया ताकि असल बात का पता लगाया जा सके और साथ ही उसके कमरे के बाहर पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगा दी गई ताकि वो हर लम्हा उसके ऊपर नज़र रख सकें। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो यकीन नहीं आता, लेकिन सुबह जब इसके कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो बावजूद कड़ी निगरानी के वो कमरा बिल्कुल खाली था और वो मशकूक मुसाफिर वहाँ से फ़रार हो चुका था। इसके बाद में ढूंढने के बावजूद इसका कहीं से भी कोई सुराग न मिल सका। क्या बज़ाहिर इंसान नज़र आने वाला ये शख्स कोई गैर मामूली कुव्वत थी? क्या वो मुसाफिर किसी और दुनिया का बासी था जो हमारे मुकाबले में कई ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं? या वो कोई टाइम ट्रैवलर था जो फ्रांस ने इस मकाम पर किसी और ज़माने और किसी अजनबी मुल्क टाटा की मौजूदगी का एहसास दिला रहा था? नाज़रीन कराम, इसका फ़ैसला हम आप पर छोड़ते हुए अगले वाक़े की तरफ जाएंगे। नाज़रीन कराम, ये नवंबर साल 2000 का वाक़या है जब इंटरनेट की एक सोशल वेबसाइट पर एक पैगाम ने नेट इस्तेमाल करने वालों की नींदें हराम कर दी। वो एक ट्रैवलर है और साल 2036 से किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में आपकी इस दुनिया में कुछ अरसा क़याम करने के लिए आया है।
اس نے اپنے پیغام میں یہ بھی لکھا کہ میں سال 1975 میں یہاں سے سفر کر کے 2036 میں ایک کمپیوٹر IBM کے حصول کے لیے چلا گیا تھا جو کہ ہماری ٹیم کی ضرورت تھا، اور اب واپسی کے سفر میں کچھ عرصے کے لیے سال 2000 میں رک گیا ہوں۔ ناظرین کرام، اس اکاؤنٹ کا نام جان ٹائٹر تھا، جس نے نہ صرف انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں میں کھلبلی مچا دی بلکہ دنیا کے میڈیا کو بھی اس کے بارے میں مختلف قسم کی قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا اور موقع مل گیا۔ لیکن لوگوں کی اکثریت کا خیال تھا کہ یہ ایک جعلی اکاؤنٹ ہے، اس کو استعمال کرنے والا شخص اپنے کچھ مخصوص مفادات رکھتا ہے، جس پر جان ٹائٹر نے اپنی حقیقت یا حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی ٹائم مشین کا پورا ڈیزائن اور کچھ فوٹو بھی لوگوں کے سامنے شیئر کیے، جبکہ مزید اطمینان کے لیے اس نے 2036 سے قبل پیش آنے والے چند ایک اہم واقعات کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی کیں تاکہ اپنی سچائی کو تسلیم کروایا جا سکے، جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکی ریاست پیرو میں ایک خطرناک زلزلہ آنے والا ہے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 23 جون 2001 کو پیرو ایک خوفناک زلزلے سے لرز اٹھا، جس کے نتیجے میں ایک بڑی تباہی امریکہ کا مقدر بن گئی۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ ایک سال کے بعد خلا میں ایک بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے، جس کے بعد یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ 21 فروری سال 2003 کو کولمبیا اسپیس کرافٹ کے حادثے میں خلائی ٹیکنالوجی کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ پراسرار شخص کون تھا اور اس کے دعووں میں کہاں تک سچائی ہو سکتی ہے، اس کا فیصلہ بھی ہم آپ ناظرین پر چھوڑتے ہیں، جبکہ اگر ہم اس بات کو قرآن مجید سے رہنمائی لیں تو اللہ رب العزت سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم سے ہو سکے تو اللہ کی حدود ارض و سما سے نکل جاؤ، اور بغیر زور کے تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اور امید ہے صاحب عقل یہاں زور سے مراد علم ہی لیں گے، جو کہ طاقت کا اصل نقیب تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ ایک اور جگہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے کہ کوئی نہیں جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے مگر جتنا وہ چاہے۔ گویا یہ اللہ کا اختیار اور بصیرت ہے کہ کون کتنے علم کا اہل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ کس کو کتنا علم دیا گیا ہے، مگر کائنات کی اس سچائی کا انکار کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رات میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان کی سیر کروا کر یہ ثابت کر دیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے زمان و مکان کو بھی مفتوح کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ہمارے اس چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔